हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद एकता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में मॉड्यूल 5, दैट इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है बेटा, अभी हमने पिछले मॉड्यूल्स में क्या स्टडी किया था, जो फोर्थ मॉड्यूल कवर किया था, दैट वाज अबाउट द यूनिफिकेशंस, यानी कि अलग अलग जो एम्पायर्स थे वो कैसे नेशन स्टेट्स बने। ठीक है, इटली के बारे में, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब बेटा ये क्या कहते हैं इस मॉड्यूल में, वाइल इट इज़ ईजी टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैच्यू, हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन। बात भी सही है, आप रूलर को तो पोर्ट्रेट बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसका स्टैचू इरेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक नेशन को चेहरा कैसे दें। तो क्या हुआ बेटा, आर्टिस्ट, पोएट्स एंड फिलोसोफर्स ने 19th सेंचुरीज में क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जितने भी नेशनलिस्ट आइडियाज़ थे ना, उन्होंने उन नेशनलिस्ट आइडियाज़ को थ्रू नेशन पर्सोनिफाई कैसे किया। अब हम ये पढ़ेंगे कैसे किया उन्होंने पर्सोनिफाई, बाय यूजिंग सिंबल्स। ठीक है, और जिस सिंबल की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो है बेटा एलेगरी। तो पहले इस कीवर्ड को समझ लें बेटा, एलेगरी को। एलेगरी क्या होती है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, भले वो आइडिया आपका ग्रीड का हो, एनवी हो, किसी से जलन है, आज़ादी है, लिबर्टी है, उसको एक्सप्रेस करना एक पर्सन या एक थिंग के रूप में, सिम्बॉलिफाई करना उसको। ठीक है, तो यहाँ पे सिम्बॉलिज्म है, यहाँ पे देश को सिम्बॉलिफाई किया गया है एक फीमेल फिगर के साथ। ठीक है, अब नेशंस जो थे ना, दे वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स। तब ना नेशंस को फीमेल फिगर के साथ पोर्ट्रे किया जाता था। बेटा अब इंडिया के बारे में भी देखो तो इंडिया में हम अपने देश को किसके साथ रिलेट करते हैं, भारत माता का चेहरा हमारे सामने आता है। अब वो जो भारत माता का चेहरा है बेटा, दैट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर वुमेन इन द रियल लाइफ, रादर वो हमने भारत माता को, अपने नेशन को पर्सोनिफाई किया है उस फीमेल फिगर के साथ, ताकि उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन को एक कंक्रीट फॉर्म दे सकें, एक ठोस रूप दे सकें। ठीक है, सो दिस इज़ द फीमेल फिगर जिसको एलेगोरी बोला जाता है नेशन की। अब बेटा अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में वापस जाते हैं हम, तो आपको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस में भी आर्टिस्ट ने यही किया था। उन्होंने फीमेल एलेगरी को किससे पोर्ट्रे किया, लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, ये तीन उनके सिंबल्स थे। अब बेटा जस्टिस के बारे में आप जानते हो, लिबर्टी के बारे में पहले जान लेते हैं। लिबर्टी में क्या था, आपने पढ़ा है ना, लिबर्टी में वो रेड कैप थी जो कि अगेन रिप्रेजेंट करती थी उनके फ्रीडम को। ठीक है, उसके बाद अगेन हम बात करें ब्रोकन चेन की, कि भाई अब हमने बॉन्डेड लेबर में तो बहुत काम कर लिया, हमने बंधे हुए सर्वडम्स में काम कर लिया, अब हम आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स फ्रीडम के थे। और जो जस्टिस थी उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया था, अ लेडी विच वॉज ब्लाइंड फोल्डेड, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उसके हाथ में क्या है, पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, जिसको तराजू बोला जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आर्टिस्ट ऐसे ही पर्सोनिफाई करते आए नेशन को। तो सिमिलर फीमेल एलिगरीज इस मॉड्यूल में हम कौन सी पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे हम मेरियन एंड सेकंड पढ़ेंगे जर्मेनिया। तो बात करते हैं पहले मेरियन की। मेरियन क्या है बेटा, ये फ्रांस की एलिगरी है। ठीक है, अब ये बहुत पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था और इस तरह से फ्रांस को अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट जो इनका आइडिया था नेशन स्टेट से अपने आप को रिलेट करने का, वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को उस फीलिंग को ग्रो करने का, एक शेयर्ड आइडेंटिटी भी तो बहुत ज़रूरी है ना, कि हम सब एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं। वो एक शेयर्ड आइडेंटिटी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल सिंबल ऑफ correlating each one of us to belong to that particular nation. ठीक है, अब क्रिस्टन नेम दिया गया, बहुत पॉपुलर नेम था मेरियन। अब इसके जो बेटा करेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे, उसको समझ लेते हैं पहले। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो भी लिबर्टी और रिपब्लिक से ही डिराइव किए गए। अभी हमने बात करी ऊपर रिपब्लिक की, तो उसमें भी हमने रेड कैप पढ़ा। रेड कैप मैंने आपको अभी क्या बताया, सिंबल ऑफ फ्रीडम। ट्राई कलर, अगेन 3 रंग का झंडा था फ्रांस का, और कॉकेड। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, ये किसको सिंबॉलिफाई कर रही थी, फ्रांस की नेशन को। और उसको क्या चेहरा दिया गया, मेरियन का चेहरा दिया गया। स्टैचू मेरियन के जगह जगह पब्लिक स्क्वायर्स में बेटा इरेक्ट कर दिए गए। क्यों, ताकि लोगों को अपनी यूनिटी का नेशनल सिंबल हमेशा याद रहे और उनको परसुएड करता रहे, उनको उकसाता रहे कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें किसके साथ, मेरियन के साथ। तो बेटा मेरियन के देखो आप इमेजेस देखोगे, यहाँ पे स्टैम्प्स पे भी इमेजेस आते थे, कॉइन्स भी मेरियन के उस पिक्चर से
उन्होंने सिम्बॉलिफाई करने शुरू कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, जर्मन नेशन की एलेगरी दैट इज़ जर्मेनिया। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखो आप इस पिक्चर में जर्मेनिया का दिखाया हुआ है। यहाँ पे जर्मेनिया ने क्या डाला हुआ है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ओक लीव्स किसको सिम्बॉलिफाई करता है, हीरोइज्म, बहादुरी को, ठीक है। हाथ में जर्मेनिया ने क्या पकड़ी हुई है, स्वॉर्ड पकड़ी हुई है यहाँ पे बेटा, स्वॉर्ड, एंड पीछे क्या है, इंपीरियल फ्लैग। अभी हम इन सब सिंबल्स के बारे में अभी स्टडी करेंगे। तो ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दो एलेगरीज आपने इस मॉड्यूल में पढ़ी बेटा, एक मैरियन और दूसरी जर्मेनिया, ठीक है। आगे बढ़ें तो देखो यहाँ पे आपको कुछ बॉक्स में सिंबल्स नज़र आएंगे जिनका क्या सिग्निफिकेंस है वो एक्सप्लेन किया गया है और उसको रिप्रेजेंट किया गया बेटा, विजुलाइज किया गया है इस पिक्चर के थ्रू। तो सबसे पहला क्या है, ब्रोकन चेन। आप यहाँ पे ब्रोकन चेन देख रहे हो बेटा, यानी कि अब हम आज़ाद हो गए हैं। सेकंड है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये बेटा सेकंड आपको सिंबल नज़र आएगा, ये एम्पायर, जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करता है। तीसरा आपको नज़र आएगा क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यानी कि अगेन हीरोइज्म की बात करता है। स्वॉर्ड नज़र आ रही है ना बेटा, ये बताता है कि हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ये आपको छोटी सी यहाँ पे पत्तियाँ नज़र आ रही हैं सॉरी, ये क्या सिंबॉलिफाई कर रहे हैं कि हम अमन शांति बनाए रखने के लिए तैयार हैं। 3 रंग नज़र आएंगे बेटा आपको फ्लैग के अंदर, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर। ये फ्लैग जर्मन स्टेट जहाँ पे ड्यूक्स, डंचन्स एंड कैंटन्स एंड किंगडम्स ने इनको दबा के रखा हुआ था, जो फ्लैग लिबरल नेशनलिस्ट का एक सिंबॉलिज्म था, उनकी आज़ादी को एक रूप दे रहा था कि हाँ भाई अब हम तो निकल पड़े हैं अपनी देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये बेटा वही झंडा है। रेज ऑफ राइजिंग सन, पीछे आपको ये किरणें नज़र आ रही हैं, तो ये उगता सूरज क्या लेके आ रहा है, एक नए एरा की शुरुआत कर रहा है, बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, ठीक है। अब बेटा लास्ट इसकी पिक्चर आपको नज़र आएगी इस मॉड्यूल में, वो है फॉलन जर्मेनिया। एक और पिक्चर है शायद इसके आगे, वो भी पढ़ लेते हैं। तो पहले इसको स्टडी कर लेते हैं, ये फॉलन जर्मेनिया क्या है, ये किसने बनाई थी बेटा, जूलियस हुबनर ने इन द ईयर 1850। अब ये जो फॉलन जर्मेनिया क्या है, ये बता रहा है कि जो जर्मन्स ने रेवोल्यूशन किया था भाई, वो एक क्या था, बहुत बड़ा फेलियर था, ठीक है। तो आपको पिक्चर से रिलेटेड बेटा पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इस करके आपने हर एक पिक्चर को अच्छे से स्टडी करना है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, इस मॉड्यूल की लास्ट पिक्चर ये जो आपको नज़र आ रही है, ये है जर्मेनिया की, ठीक है बेटा। जर्मेनिया के बारे में अभी मैंने आपको पहले ही समझाया, जर्मन नेशन की एलेगरी थी, फीमेल फिगर था, ठीक है, जो कि क्राउन ऑफ ओक लीव्स पहना हुआ है, हाथ में स्वॉर्ड ली हुई है। तो भाई यहाँ पे इस पिक्चर में क्या दिखाया है कि जर्मेनिया क्या कर रही है, किसको गार्ड कर रही है, किसको प्रोटेक्ट कर रही है, राइन को प्रोटेक्ट कर रही है। बहुत पावरफुल नेशनलिस्ट सिंबल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। राइन क्या था बेटा, ये राइन रिवर था, इसको बचाना था, किससे बचाना था, फॉरेन थ्रेट से बचाना था। स्पेशली कहाँ का थ्रेट भाई, जो फ्रांस की तरफ से आ रहा था। तो जर्मेनिया ने अब तो ये बीड़ा उठा लिया कि भाई अब तो हम राइन को सेफ गार्ड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इस स्वॉर्ड के ऊपर बेटा आप देखोगे इंस्क्रिप्शन है, वो इंस्क्रिप्शन आपको ऑब्वियसली इस पिक्चर में नहीं नज़र आएगी बेटा, पर आपने नीचे पढ़ना है, क्या लिखा है, द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन, यानी कि जर्मन राइन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइन रिवर था, वो किस थ्रेट से, किस चीज़ से बचा रहा था जर्मनी को, फ्रांस का थ्रेट था उसको, कि कहीं फ्रांस भाई अपना ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इस रिवर के ज़रिए ना करना शुरू कर दे, तो हम इसको पहले से ही सेफ गार्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो भैया बेटा यहाँ पे आपका ये मॉड्यूल 5 ख़त्म होता है। इसी तरह जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद एकता के साथ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।